नमस्कार दोस्तों, जी के इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। तो आज हमारे पास वीडियोकॉन कंपनी का 22 इंच का एक एलसीडी टीवी आया है। देखा कि मदरबोर्ड कंप्लीटली खराब है, रिपेयर होने की कंडीशन में नहीं है क्योंकि उसके सीपीयू के प्रिंट जो है डैमेज हो चुके हैं। तो उस कंडीशन में उस सेट को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उसके अंदर एक यूनिवर्सल कार्ड लगाना होगा। तो देखिए, ये यूनिवर्सल कार्ड हम लोग मार्केट से लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी, और ये वाला कार्ड है, इसका मॉडल नंबर है KK.R67.03। ये इसका मॉडल नंबर है। तो इसे इसके अंदर हम लोग फिट करेंगे। साथ ही जानेंगे इसकी पावर सप्लाई, क्योंकि ये एलसीडी है जिसके अंदर इन्वर्टर पावर सप्लाई कंबाइंड है, तो उसको कैसे इनेबल करना होता है और कैसे इसके कनेक्शन करने होते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी से संबंधित वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे बाहर। ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है क्योंकि ये रिपेयर होने की स्थिति नहीं है। तो एलईडी केबल को निकालेंगे हम लोग, वोल्ट, और इसको निकाल देंगे, वोल्ट लग रहा, और को भी निकाल देंगे, और ये स्पीकर कनेक्शन भी निकाल देंगे। सारे कनेक्टर को हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद आप देखिए कि इस बोर्ड को हम लोग फ्री कर लेते हैं। एक स्क्रू इसमें लगा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। ये साइड से हमने, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें जो मैच करना है वो करनी है एलईडी केबल, क्योंकि ये वाला कनेक्टर तो अब लगेगा नहीं। नए वाले में इस तरह का 30 पिन का कनेक्टर है। तो इस केबल को बाहर निकालेंगे। केबल को देख के आप समझ चुके होंगे कि ये केबल जो है हमारी एचडी केबल है, और इधर राइट हैंड पे सप्लाई है। तो सेम केबल मैच कर लेंगे। ये कुछ केबल हमारे पास है ऑलरेडी, तो इनमें से केबल मैच करेंगे हम लोग। तो ये वाली केबल मैच होगी। कैसे मैच करना है ये काफी वीडियो हमने ऑलरेडी बताया हो, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो शॉर्ट में इतना बता रहे हैं कि पेयर के हिसाब से पेयर मैच करना है, सप्लाई के साथ सप्लाई मैच करना है। तो पहला स्टेप ये कि आपको केबल मैच करना है। चलिए, केबल हमने मैच कर लिया। दूसरा पॉइंट ये कि हमें पैनल वीसीसी का पता लगाना है। तो पैनल वीसीसी का पता हम लोग जो इसका पुराना मदरबोर्ड है उससे पता लगा सकते हैं, और इसके पैनल की डेटा शीट से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पुराना मदरबोर्ड है उसे लेके आइए। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये इसका जो पैनल वीसीसी है, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो यहाँ पर पैनल के जंपर दिए हुए हैं। पैनल 5 वोल्ट, पैनल 12 वोल्ट। तो ये ऑलरेडी कॉइल जो जंपर लगा हुआ 5 वोल्ट पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये पैनल जो आपका 5 वोल्ट पे सेलेक्ट था। तो इसी हिसाब से हमें जो नया वाला कार्ड है इसकी पैनल वीसीसी को सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर पैनल सेलेक्टर बना हुआ है। पहला जो है 3.3 है, दूसरा 5 वोल्ट है, और तीसरा वाला जंपर 12 वोल्ट का है, अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑलरेडी 5 वोल्ट पे सेलेक्ट है ये। दूसरा काम ये हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पावर सप्लाई को हमें क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। ये लॉजिक बोर्ड के हिसाब से इनेबल है। तो एक बार यहाँ पे आइए, देखिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें अभी चेक करेंगे तो 12 वोल्ट नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये लॉजिक बोर्ड इससे कनेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका PS ऑन और STB 5 वोल्ट को शॉर्ट करना होगा, तब इसके 12 वोल्ट निकलेंगे, और वो 12 वोल्ट हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो BL ऑन की पॉइंट पिन है उसको BL ऑन से कनेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए पीछे BL ऑन की पिन होगी। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BL ऑन, 3rd नंबर की पॉइंट है वो BL ऑन है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है। देखो ये कनेक्टर है इसका, इस कनेक्टर को हम लोग टेस्टिंग पर्पज से सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सप्लाई है ओके है नहीं है। तो क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ से 5 वोल्ट को PS ऑन से शॉर्ट करना है। ठीक है, तो यानी नीचे से 1 2 3 और चौथे और पांचवें को आपको शॉर्ट करना है। यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा पावर सप्लाई और हमारा बैकलाइट का जो इन्वर्टर सेक्शन है हमारा, वो वर्किंग में है नहीं। तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। तो यहाँ से हम ट्रेस करेंगे। तो 5 वोल्ट STB PS ऑन, ठीक है, और BL ऑन। तो हमें अभी दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अपना जो STB 5 वोल्ट है उसको, इसको और BL ऑन को, तीनों को एक साथ शॉर्ट करेंगे तो हमारी बैकलाइट ग्लो हो जानी चाहिए। तो वही हम करते हैं। तो देखिए यहाँ से चौथा पॉइंट, यानी 1 2 3 4, 4 और 5 को हम लोग शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी पावर सप्लाई से 12 वोल्ट निकल आएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी पावर सप्लाई को जो है इनेबल करना होगा। तो पावर सप्लाई को इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, हमें PS ऑन को और STB 5 वोल्ट को आपस में शॉर्ट करना होगा। तो दोनों वायर ये हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेस कर लिया है। इन दोनों को हम शॉर्ट करेंगे। देखिए 12 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल गया, माइनस में आ रहा है क्योंकि ये वायर हमने उल्टी लगाई हुई है। देखिए फिर चला गया। तो इनको हम शॉर्ट कर देंगे परमानेंट। इससे क्या होगा, हमारी पावर सप्लाई इनेबल हो चुकी है और हमें कंटिन्यूस 12 वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको शॉर्ट करने, क्लियर। और यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो आपका BL ऑन का है। ये पहला पॉइंट जो है BL ऑन का है, इसको BL ऑन से टच कर देंगे, या फिर टेस्टिंग पर्पज से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले 5 वोल्ट से टच करेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे दिख रही है बैकलाइट,
तो मैं हटाता हूँ, लाइट देखो बंद नहीं, देखो देखो देखो, दिख रही है। दिख रही है। तो ये आपकी बैकलाइट ट्रेस होगी, इसको आपको BL ऑन पे, इस पॉइंट को BL ऑन पे लगाना है। तो इनको हम परमानेंट रख देंगे और ये वाले पॉइंट को हम लोग अपने लॉजिक बोर्ड में 12 वोल्ट जो आ रहे हैं लॉजिक बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे जहाँ 12 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो पावर सप्लाई को इनेबल करना आ गया आपको। यस सर। इस तरीके से आप इनेबल कर लेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर जो है 12 वोल्ट कनेक्ट कर दिया और ये हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, दोनों वायर ही हमने कनेक्ट कर दी, इसे प्रॉपर सोल्डिंग रहे। और यहाँ पर हमने BL ऑन वाला पॉइंट जो है उसको कनेक्ट कर दिया, यानी हमने पहले पावर सप्लाई को इनेबल किया इस पॉइंट की सहायता से। इसको हम लोग अभी डिस्कनेक्ट कर देंगे। वो इससे हमने पावर सप्लाई को इनेबल किया, उसके बाद हमारे 12 वोल्ट जनरेट हो गए। वो 12 वोल्ट हमने यहाँ पर 12 वोल्ट प्लस और 12 वोल्ट माइनस यहाँ पर हमने दे दिया। उसका जो इसका BL ऑन का पॉइंट है उसको हमने यहाँ पे BL ऑन वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास जो इसका IR आता था वो वाला IR तो हमने नहीं लगाया, हमने इसका ओरिजिनल जो IR है उसको ही मैच कराया जिससे इसकी फिटिंग प्रॉपर आ जाए। तो यहाँ पर LED जो है रेड ग्रीन के कनेक्शन कर दिए, IR कनेक्शन कर दिए। चलिए एक बार हम सेट को ऑन करते हैं और दिखाते हैं कि हमारे प्रॉपर IR मैच हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए रेड इंडिकेटर आ चुका है, सेट को हम लोग ऑन करते हैं। देखिए ब्लू इंडिकेटर भी आ गया, यानी प्रॉपर हमारा IR मैच कर चुका है और इसकी ओरिजिनल फिटिंग यहाँ पर लग जाएगी। इतना करने के बाद आपको पैनल VCC चेक करनी है। पैनल VCC आपकी कितनी आ रही है, 5 वोल्ट आनी चाहिए। तो सेट को एक बार ऑन कर लेते हैं, ऑन हो चुका है। मल्टीरेट 20 वोल्ट DC रेंज पे रखेंगे। देखिए और एक बार हम पैनल VCC भी लगा लेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए कितना आ रहा है पैनल VCC, 5 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा पैनल 5 वोल्ट का ही है। तो ये चेक करना है, उसके बाद ही आपको लगाना है। ठीक है सर। ठीक है, और अभी हमारे 2 कनेक्शन और रह गए स्पीकर के। ठीक है, वो कनेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपको समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, चलो इसको हम लोग फिट करके आपको दिखाते हैं स्पीकर कनेक्शन भी। और ये BL ऑन का कनेक्शन है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे भी हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए इसे फिट करके आपको दिखाते हैं। और स्पीकर कनेक्शन ये केबल हमने लगा दिया। उससे पहले अगर हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, तो एक बार पावर ऑफ कर दीजिए। और ये हमने हमारा LED केबल लगा दिया है। और चलिए हम एक बार डिस्प्ले चेक करते हैं। देखिए सेट आ गया स्टैंड बाई में, सेट को ऑन किया हमने। देखिए ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है, मेन्यू आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको पैक करके फिर आपको दिखाते हैं फाइनली। तो फाइनली इसको हमने पैक कर लिया है और सेट को ऑन करते हैं। देखिए रिमोट यही मांग रहा है, रिमोट भी बांध रहा है। और देखिए ये टीवी परफेक्टली आ चुका है। देखिए कोई इसमें आपको सेटिंग वेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर टीवी इसमें उल्टा आता है तो फिर हम क्या करेंगे, सर्विस मेनू में जाकर इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं। ये सारे सेटअप इसमें आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप जाके इसका वीडियो वगैरह, पैनल वगैरह सब कुछ सेटअप वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फैक्ट्री सेटिंग तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अगर डिस्प्ले मिरर का प्रॉब्लम है या कुछ ही प्रॉब्लम है, पिक्चर ठीक नहीं आती, तो वो सब सेटिंग में जाके हम लोग ठीक कर सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, लोगो वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये टीवी इतना अच्छा नहीं है, कोई लोगो लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, सारे फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कोई मैपिंग वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। ओके सर। अगर मैपिंग वगैरह आता है तो हम सर्विस मेनू में जाके इसको ठीक कर सकते हैं, बेड सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको मिरर का प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं और इसके अंदर लोगो भी लगा सकते हैं। तो ये सारी बेसिक सेटिंग के लिए आप, यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाके, वहाँ हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। ये सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो था। इस टीवी को हमने आपको यूनिवर्सल कार्ड लगाना बताया। यदि कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यदि आप LED LCD स्मार्ट टीवी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पूरे भारत में कहीं से भी आके आप GK इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ले सकते हैं। GK इंस्टीट्यूट पिछले 20 सालों से LED LCD स्मार्ट टीवी कार्य में जुड़ा हुआ है और बाहर से आने सभी छात्रों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। तो ट्रेनिंग के बारे में कोई भी आपके मन में सवाल है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए, सारी जानकारी आपको भेज दी जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।